होगी पाक सीमावर्ती राज्यों में कल मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी कल मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान में मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में भी कल मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। मॉक ड्रिल में लोगों को बताया जाएगा सिविल डिफेंस के तरीके, लोगों को समझाया जाएगा किस तरीके से किसी भी हमले से बचना है, अस्पताल में कैसे पहुंचना है और क्या स्थिति रहेगी जब सायरन बजेंगे तो कहां किस तरीके से शरण लेनी होगी। इस पूरे इमरजेंसी के सिचुएशन से निपटने के लिए लोगों को सिविल डिफेंस के तरीके समझाए जाएंगे। कल देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का ऐलान भारत की तरफ से किया गया है। पाक सीमावर्ती राज्यों में कल मॉक ड्रिल के ऐलान से इस वक्त पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कल मॉक ड्रिल इस वक्त ऐलान किया गया है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने एक दिन पहले देखा था, ऑपरेशन सिंदूर से पहले मॉक ड्रिल जो की गई थी उसका ऐलान एक बार फिर से ऑपरेशन शील्ड के नाम से किया गया है। ऑपरेशन शील्ड का मतलब ये है कि देश के पाक सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को, सिविल नागरिकों को कैसे अपने आप को बचाकर रखना है, युद्ध की स्थिति में, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, आपात स्थिति से निपटने के लिए कैसे बचकर रहना है। ऑपरेशन शील्ड का मकसद क्या है, देखिए जरा। राज्य में इमरजेंसी तैयारियों को देखना, यह ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। हवाई हमले के जवाब देने की क्षमता को बढ़ाना ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। यानी कि लोगों को सिविल डिफेंस के तरीके समझाना, यह ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। संकट के वक्त जल्दी और सही मदद हो सके, तमाम जो विभाग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बने, आम लोगों, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, कमियों को परख करके उन्हें आगे के लिए दूर किया जाए। ये ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से राज्य में क्या इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर हालात है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो आप युद्ध की स्थिति हो, हवाई हमले हो, कोई भी आपात स्थिति हो, कोरोना के मामले बढ़े, उसको लेकर भी आप कहिए कि ऑपरेशन शील्ड का मकसद है कि संकट के वक्त जल्दी से और सही मदद हो सके, तेजी से रिस्पांस हो, इंस्टेंट रिस्पांस हो, लोगों की जान बच पाए, लोग अपनी जान को बचा पाएं, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें और एक सैनिक के तौर पर लोग उस समय काम करें। इसका मकसद है राज्य में ऑपरेशन शील्ड का मॉक ड्रिल करवाना। साथ ही साथ राज्यों में ब्लैक आउट की भी ऐलान की गई है। ब्लैक आउट की भी स्थिति को भी भांपा जाएगा, यानी कि ब्लैक आउट में लोग कितने एक्टिव नजर आएंगे, किन किन घरों के ब्लैक आउट होंगे, इन तमाम मुद्दों पर प्रशासन को आदेश दिया गया है, जिला प्रशासन को, कि नजर बनाए रखेगा और साथ ही साथ लोगों को उनकी कमियों को दूर करके उनको परखा जाएगा कि कहां लैगिंग हो रही है, किस स्थिति में कैसा रिस्पॉन्स करना है, किन किन राज्यों में मॉक ड्रिल है। तो देखिए, पाकिस्तान से सटे जो राज्य हैं उनमें मॉक ड्रिल घोषित किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। चंडीगढ़ राजधानी है, आप देखिए, तो हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, यानी कि 5 राज्य जो बेहद संवेदनशील हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर इस वक्त बेहद संवेदनशील हैं। इन राज्यों में तो एकदम बिल्कुल हाई अलर्ट है और पाकिस्तान से सटे ये वो इलाके हैं जहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की स्थिति का ऐलान किया गया है कि प्रैक्टिस के तहत इन राज्यों में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल किया जाएगा, लोगों को सिविल डिफेंस सिखाया जाएगा। ये वो राज्य आप मैप के जरिए देख रहे हैं। अब देखिए मॉक ड्रिल क्या होता है, ये भी जान लीजिए जरा। सबसे पहले ब्लैकआउट होगा, हमले का सायरन बजेगा, जंग के दौरान कैसे बचेंगे ये बताया जाएगा, खुद को कैसे सुरक्षित रखें ये सिविल डिफेंस के लोग बताएंगे, अफवाहों से कैसे बचें, क्योंकि र्यूमर्स इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी आपने देखा होगा। जब अभी 4 दिन का जो आप युद्ध आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच में, प्रोपोगेंडा से कैसे सतर्क रहें, क्योंकि पाकिस्तानी हरकत लगातार भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ते हैं। तो इससे कैसे सतर्क रहना है, कैसे जानना है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, कैसे जानना है कि दुश्मन देश का ही प्रोपेगेंडा है और वो सिर्फ भारत के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अंतर बताया जाएगा कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी और एजेंडा क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। रोहतक में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रोहतक के पहरावर गांव में भव्य